हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप इंडियन रेलवे में ट्रेवल करते हैं और अपनी टिकट वगैरह जो है बुक करते हैं तो आपने वेटिंग टिकट के बारे में जरूर से सुना होगा और ये प्रॉब्लम आपने भी जरूर फेस की होगी। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वेटिंग टिकट के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं और वो वेटिंग टिकट ले लेते हैं जो कि कंफर्म भी नहीं होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप वेटिंग टिकट लेते हैं तो आपको किस तरह की वेटिंग लेनी चाहिए, कौन सी वेटिंग टिकट जो है वो कंफर्म हो जाती है, कितने तक वेटिंग जो है कंफर्म हो जाती है, या फिर अगर आपने आरएसी टिकट लिया है तो वो किस तरह से कंफर्म होता है। इन सभी के बारे में बहुत सारे डाउट रहते हैं और लेकिन आज के वीडियो में हम ऐसा कुछ आपको बताने वाले हैं जिससे आपको जरूर से पता चल जाएगा कि कितनी वेटिंग जो है वो कंफर्म हो जाती है और कौन सी वेटिंग आपको लेनी चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। तो जब भी आप कोई टिकट बुक करने जाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि ढेर सारी जो है वेटिंग लिस्ट रहती है और जब वो टिकट आप बुक कर देते हैं उसके बाद जो आपको वेटिंग टिकट मिलती है उस पर इस तरह का नाम जो है जरूर से लिखा होता होगा, जैसे कि JNWL, जनरल वेटिंग लिस्ट, पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, रोड साइड वेटिंग लिस्ट या फिर TQWL, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। इस तरह से वेटिंग आपको जरूर से मिलती होगी। और दोस्तों, इसमें इस तरह की वेटिंग रहती है जिसको कई सारे लोग जो हैं वो ले लेते हैं और इसी आस में बैठे रहते हैं कि उनकी जो वेटिंग है वो कंफर्म हो जाएगी। लेकिन इसमें जो इतनी टाइप की वेटिंग है, ये सारी की सारी वेटिंग इतनी जल्दी कंफर्म नहीं होती है। तो चलिए इन वेटिंग टिकट के बारे में थोड़ा जानने वाले हैं कि आपको किस कंडीशन में कौन सी वेटिंग जो है वो मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट की। तो दोस्तों, पूल्ड कोटा जो वेटिंग लिस्ट है, अगर आप किसी भी ट्रेन में अपनी टिकट बुक कर रहे हैं और उसका जो स्टेशन है वो इंटरमीडिएट स्टेशन है, मतलब ट्रेन अगर मान लीजिए नई दिल्ली से लखनऊ के बीच है और आप मुरादाबाद से और उसके बीच के कोई स्टेशन में बुक कर रहे हैं, इंटरमीडिएट से इंटरमीडिएट स्टेशन के बीच में बुक कर रहे हैं, तो आपको वहां पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट मिलने वाली है। इसके अलावा हम बात करते हैं रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट की। तो मान लीजिए जिस भी रूट में आप टिकट अपनी बुक कर रहे हैं वहां से उस रूट पर कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन होते हैं, तो सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन को छोड़ दीजिए। आप जहां से ट्रेन चलती है, जहां को ट्रेन जाने वाली है, उन दोनों स्टेशनों को छोड़कर बीच के जो कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है वहां से अगर आप अपनी टिकट बुक करते हैं तो वो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट में जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट की। तो दोस्तों, ये जो वेटिंग है ये इस तरह की वेटिंग है जैसे आप कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं किसी किसी सीट के लिए, तो वहां पर अगर आपको टिकट मिलती है और वो भी वेटिंग में मिल जाती है तो वहां इस तरह की वेटिंग आपको लगती है। इसके अलावा बात करते हैं RSWL, रोड साइड वेटिंग लिस्ट की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपकी ट्रेन लखनऊ से नई दिल्ली के बीच है, तो दिल्ली से अगर आपकी ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो दिल्ली के आगे चलकर जो गाजियाबाद है या इसके आगे एक दो जो स्टेशन है, यहाँ के जो स्टेशन से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको रोड साइड वेटिंग लिस्ट मिलेगी। मतलब जहां से ट्रेन स्टार्ट होती है उसके आगे के दो तीन स्टेशन जो है उनके लिए रोड साइड वेटिंग लिस्ट जो है वो मिलती है, जो नजदीकी के रेलवे स्टेशन होते हैं। अब हम बात करते हैं तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट की। तो जैसा कि इसका नाम तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट है, तो जब कभी आप तत्काल में टिकट बुक करेंगे और वहां पर आपको कंफर्म टिकट नहीं मिलेगा तो वहां पर आपको तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट मिलेगी, जो कि एक अलग टाइप की वेटिंग है और ये वेटिंग बहुत ही कम कंफर्म होती है। उसका रीजन ये है कि जिसने ठीक एक दिन पहले अपनी टिकट को बुक कर रखा है तत्काल में भी, तो वो अपनी टिकट कैंसिल ही क्यों करेगा जिसने अपनी जर्नी को सिर्फ एक दिन पहले ही प्लान की हो। इसलिए इस वेटिंग के कंफर्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इन सभी जो नॉर्मल वेटिंग होती है इनमें सबसे अच्छी जो वेटिंग होती है वो होती है जनरल वेटिंग लिस्ट, जो कि आपको तब मिलती है जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी टिकट जो है जहां से ट्रेन चल रही है उस स्टेशन से और लास्ट स्टेशन तक बुक कर रखी है, या फिर जहां से ट्रेन स्टार्ट हो रही है वहां से आपने टिकट बुक कर रखी है और जरूर नहीं कि वो लास्ट ही स्टेशन हो आपका जो डेस्टिनेशन है, बीच का भी स्टेशन हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट आपका वही होना चाहिए जहां से ट्रेन स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह की वेटिंग आपको मिलती है जिसके कंफर्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सबसे पहले जनरल वेटिंग लिस्ट ही कंफर्म होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह की वेटिंग लेनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जनरल वेटिंग लिस्ट कंफर्म होती है। इसके अलावा जो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट है वो कंफर्म होती है। फिर आपको जो है
पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट और रोड साइड वेटिंग लिस्ट, ये सभी वेटिंग जो है इसके बाद ही कंफर्म होती है। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह की वेटिंग आपको लेनी चाहिए और किस स्टेशन से अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं कौन सा वेटिंग आपको मिला है और उससे कंफर्म होने के चांस कितने हैं, ये आई थिंक अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितनी वेटिंग जो है कंफर्म हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि उस ट्रेन में कितना क्राउड चलता है, कितने पैसेंजर लोग जो है आते जाते रहते हैं, कितनी डिमांड है उस ट्रेन की, ये भी मैटर करता है। लेकिन इसके अलावा नॉर्मल जो है वो 15 से 20 वेटिंग टिकट जो है जरूर कंफर्म हो जाती है। अगर बहुत हाई प्रायोरिटी वाली ट्रेन है तो इसमें भी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि कोई फेस्टिवल टाइम चल रहा है, कोई पीक सीजन चल रहा है, तो ये सारी चीजें जो भी मैटर करती हैं। लेकिन दोस्तों वैसे भी अब जो है रेलवे एआई की मदद से ये सभी ट्रेनों में ये इम्प्लीमेंट करने वाला है और कुछ ट्रेनों में शायद कर भी चुका है कि ज्यादा से ज्यादा वेटिंग जो है वो ना निकाली जाए और कम से कम वेटिंग जो है इशू की जाए। मुश्किल से 10% की बात चली है और जो कि इजीली कंफर्म हो जाए। लेकिन अभी ये सभी ट्रेनों में नहीं हो पाया है। लेकिन अभी आप जब भी अपनी ट्रेन की टिकट जो है बुक करने जाते हैं तो वहां पर कई सारे ट्रेनों में रिग्रेट दिखाता है और ज्यादातर आप देखेंगे तो 25-30 वेटिंग, 50 वेटिंग ऐसे दिखती हैं। कुछ कुछ ट्रेनों में है दोस्तों इसमें 100 से ऊपर की वेटिंग आपको मिलती है और बाकी ट्रेनों में जो है कम ही वेटिंग आपको देखने को मिलती है। उसका रीजन शायद से यही है कि रेलवे कुछ ट्रेनों में जो है इसकी इम्प्लीमेंट कर रहा है एआई की मदद से। तो कोशिश कीजिए आप कम से कम वेटिंग टिकट लीजिए जो कि इजीली कंफर्म हो जाए। अगर हम बात करते हैं आरएसी की, तो अगर आपको आरएसी टिकट मिलता है और उसका नंबर भी 40 से 50 तक है या फिर यूं कहे 30 तक है, वो भी कंफर्म हो सकता है। और अगर आप आरएसी आपकी नहीं भी कंफर्म होती है तो आपको एक सीट पर 2 पर्सन के लिए जो है वो सीट आपको जरूर से मिल जाएगी। आरएसी की कंफर्म होने का मतलब ये है दोस्तों कि आरएसी भी कंफर्म होके आपको फुल सीट मिल जाती है। और अगर आरएसी टिकट है वो कंफर्म नहीं होता है तब तो आपको सीट तो मिलने ही वाली है, लेकिन उस पर जो है आपको आधी सीट जो है अपने दूसरे पैसेंजर्स के साथ शेयर करनी पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए अगर आपको वेटिंग टिकट लेना है तो आपको अगर आरएसी मिले तो आप आरएसी टिकट ले सकते हैं। वेटिंग टिकट के चक्कर में मत जाइए क्योंकि वेटिंग टिकट जो है वो बाद में कंफर्म होता है, पहले कंफर्म होता है आरएसी टिकट, क्योंकि आरएसी का मतलब ही होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। जैसे कि कोई कंफर्म टिकट वाला जो बंदा है वो अपनी टिकट को कैंसिल करेगा तो सबसे पहले आरएसी टिकट कंफर्म होगा, फिर वेटिंग टिकट कंफर्म होगी और वेटिंग में भी पहले जनरल वेटिंग कंफर्म होगी, इसके बाद की जो सारी वेटिंग है वो कंफर्म होगी। और दोस्तों अगर आप कोई बड़े स्टेशन से अपनी टिकट बुक कर रहे हैं तो उस स्टेशन का कोटा भी ज्यादा होता है और वहां से टिकट के कंफर्म होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। वहां से ली गई वेटिंग भी इजीली कंफर्म भी हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वेटिंग टिकट के बारे में कुछ जानकारी और आई थिंक अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो वेटिंग टिकट है वो कंफर्म होगी या फिर नहीं होगी, कितनी वेटिंग आपकी कंफर्म होगी और आपने कौन सी वेटिंग ले रखी है उससे कंफर्म होने के चांसेस हैं भी या नहीं भी। और जिन लोगों को अभी भी डाउट है वो नीचे कमेंट करके मुझसे जरूर से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर से देने वाला हूं। और आज के वीडियो फिलहाल इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।